तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बादल बामने, और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अगस्त माह का संपूर्ण रिवीजन। काय का? तो बोले करंट अफेयर का। ठीक है, अगस्त माह का करंट अफेयर्स का संपूर्ण निचोड़ कह लीजिए, मैराथन कह लीजिए, ठीक है, संपूर्ण रिवीजन कह लीजिए। तो आज इस क्लास में होने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेकर आए हैं हम, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाए, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की, भारत के सभी एग्ज़ाम में लगभग 75 से 80% करंट अफेयर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने वाले संपूर्ण रिवीजन एक ही क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो में बने रहिएगा, हर चीज़ को समझना है। ठीक है, एक मैंने लोगो भी यहाँ नीचे लगा रखा है। ठीक है, ये अब बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये हमें लगाया है कि रटना मना है, क्योंकि रटना नहीं है, क्योंकि अब ज़माना गया वो रटने वाला कि पहले याद करते थे चलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें कह सकते हैं जो फैक्चुअल है, जिसे हम रट सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को रटना नहीं है। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर करना है, यानी मैंने इसीलिए जो राइट का निशान लगाया है कि रटना मना है, या फिर रट के पास नहीं होना है। हर चीज़ को रटो मत, समझो, कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर करोगे तो अपना जो दिमाग है वो अपने आप क्रिटिकल थिंकिंग सोचेगा, अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, हर तरह से सोचेगा, यानी 360 डिग्री फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, हर एंगल से सोचने की क्षमता। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करेगा, एक प्यारा सा कमेंट्स करेगा, ताकि हमें एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो कि नहीं यार, हम जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सब टॉपिक पहला है भारत और चीन से संबंधित, यानी जो भारत चीन से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बन सके वो लेकर आए हैं। तो प्रश्न क्रमांक एक आपका है कि SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी कजाकिस्तान। ठीक है, अब इसको समझना कैसे? अब समझने का मतलब ये हो कि कजाकिस्तान में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था? तो आप कहेंगे SCO। कब हुआ था? तो आप कहेंगे 2025 में। और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी कजाकिस्तान में। तो यानी आप एक प्रश्न से 3 क्वेश्चन बना सकते हो दोस्तों। तो ये पूरा खेल है समझने पे। अगर आप डायरेक्ट, मैं पढ़ूंगा कि SCO का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित, आप डायरेक्ट बी कजाकिस्तान बोल दे करो, नेक्स्ट आगे निकल जाओगे। तो क्यों ना हम रटने से ज़्यादा आप समझने पे फोकस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि हम एक प्रश्न से 3 प्रश्न बनाएंगे, यानी 50 प्रश्न से 150 प्रश्न हम बना लेंगे। बस शर्त है कि सब्र रखो, समझो, भागो मत। ठीक है, क्वेश्चन है कि भागना नहीं कि मैं इतने क्वेश्चन लगाओ, इतने हज़ार क्वेश्चन लगाओ, इतना नहीं। अगर आपने हर क्वेश्चन को, हर 360 डिग्री फार्मूला, यानी हर हर प्रश्न को अगर समझा, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना आसान होगा। ठीक है, भले क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एलिमेंट मेथड जो लगता है ऑप्शन हटाने वाला, उससे भी हेल्प कर लेगा। ठीक है, तो समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 पूछ रहा है कि मोदी सी मुलाकात किस तारीख को हुई? यानी मोदी सी मुलाकात किस तारीख को हुई? तो आप कहेंगे 31 अगस्त 2025 को। ये आपसे ये भी पूछे कि 31 अगस्त 2025 को क्या होता है मोदी सी मुलाकात। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि भारत चीन ने अगस्त 2025 में कौन सी सेवाएं बहाल की? तो आप कहेंगे वीज़ा और सीधी उड़ानें। वीज़ा और सीधी उड़ानें किन 2 देशों के बीच में हुई? ऐसा भी पूछे तो आप कहेंगे भारत और चीन। कब हुई? तो अगस्त 2025 में। ठीक है, और कौन सी सेवा? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी वीज़ा और सीधी उड़ानें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 पूछ रहा है आपसे कि SCO की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 2001 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 SCO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे बीजिंग में। बीजिंग में क्या है? तो आप कहेंगे SCO का मुख्यालय। ठीक है, इस तरह से हर चीज़ों को समझो। प्रश्न क्रमांक से आपसे पूछ रहे कि भारत SCO का स्थायी सदस्य कब बना था? आप कहेंगे 2017 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि SCO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो आप कहेंगे 9। ये ऑप्शन सी कहेगा आपसे कि 9 सदस्य, जैसे इन 4 ऑप्शन में किस में है? तो अगर वहाँ पे SCO हो वर्तमान में, राइट आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि SCO सुमित 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आप कहेंगे ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने। या नरेंद्र मोदी ने किस सम्मेलन ने, किस कार्यक्रम में 2025 में प्रतिनिधित्व किया? था आप कहेंगे SCO सुमित में। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि SCO की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी अंग्रेजी और रूसी। जो किसकी भाषा है? तो आप कहेंगे SCO की आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि भारत चीन संबंध सुधार का प्रमुख क्षेत्र कौन सा रहा? तो आप कहेंगे व्यापार।
यानी व्यापार जो क्षेत्र है जिससे भारत और चीन के जो संबंध में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है और प्रमुख क्षेत्र है ये, ठीक है। सब टॉपिक दूसरा, ठीक है, हर टॉपिक से हमने 10 क्वेश्चन लिए। सब टॉपिक दूसरा जिसमें डिजिटल, साइबर कानून और OTT नियम आदि से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि डीप फैक्ट पर रिपोर्ट किस समिति ने दी, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, गृह मामलों की समिति, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि डीप फैक्ट किस तकनीकी से जुड़ा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, AI। ये AI से क्या जुड़ा है, कौन सी तकनीक जुड़ी, तो आप कहेंगे डीप फैक्ट, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 पूछ रहा है कि OTT का फुल फॉर्म क्या है, यानी ऑप्शन सी, अवर द टॉप। ये काय का फुल फॉर्म है, तो आप कहेंगे OTT का फुल फॉर्म, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि भारत में OTT का नियमन कौन करता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहे हैं कि IT रूल्स किस वर्ष लागू हुई, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, 2021। प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि संसद के पैनल ने किस पर कड़ा नियंत्रण सुझाया, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, डीप फेक, OTT और सोशल मीडिया पर। प्रश्न क्रमांक 17 भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, बिग फ्लिक्स, ठीक है, पहला प्लेटफॉर्म जो OTT प्लेटफॉर्म है भारत का। प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ, तो आप कहेंगे 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू हुआ था। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करें तो डीप फेक तकनीकी मुख्य किस प्रकार की AI है, तो आप कहेंगे ऑप्शन है जेनरेटिव AI। प्रश्न क्रमांक 20 की बात करें तो पूछ रहा है आपसे कि 2025 रिपोर्ट में किससे युवाओं के लिए खतरा बताया गया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, भ्रामक कंटेंट, यानी कोई भी ऐसा भ्रामक कंटेंट, कोई भी ऐसी नेगेटिव कंटेंट है जिससे हमारा मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। 3 चीज़ों को बताया गया कि ये सबसे युवाओं के लिए ज़्यादा खतरा है, जैसे आजकल मान के चलो सोशल मीडिया, ठीक है। सब टॉपिक 3 पूछ रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र कब लॉन्च हुआ था, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2025 को। क्या हुआ था, तो आप कहेंगे मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च हुआ था। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि इससे किस देश के आयरन डम जैसा बताया जा रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, इजराइल को आयरन डम जैसा बताया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है कि यह मिशन किस संस्था से लॉन्च किया, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, DRDO, ठीक है, क्या बोलेंगे, DRDO। प्रश्न क्रमांक 24 DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, नई दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 25 DRDO के प्रमुख 2025 कौन है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, समीर V कामत। प्रश्न क्रमांक 26 पूछ रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र कब तक लागू करना है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, 2035 तक। 27 यह मिशन किन तकनीकों पर आधारित है, आप कहेंगे AI, क्वांटम, साइबर सिक्योरिटी आदि। प्रश्न क्रमांक 28 पूछ रहा है कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, 1958 में। प्रश्न क्रमांक 29 भारत का पहला स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम कौन सा था, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहे हैं कि मिशन सुदर्शन चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, साइबर और मिसाइल सुरक्षा। सब टॉपिक 4 में पूछ रहा है कि आयकर और बंदरगाह कानून, यानी आयकर और बंदरगाह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसको लेकर आए हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा 31 इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब पारित हुआ था, आप कहेंगे ऑप्शन बी, 12 अगस्त 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 32 राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, 21 अगस्त को। प्रश्न क्रमांक 33 इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से लागू होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, बी, 1 अप्रैल 2026, यानी 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट भारत में लागू हो जाएगा, ठीक है। 34 यह किस पुराने कानून को बदलेगा, यानी जो ये इनकम टैक्स जो अमेंडमेंट है, जो ये अधिनियम है, वो किसको बदलेगा, किसको पुराने कानून को बदलेगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, 1961 का आयकर अधिनियम, यानी जो आयकर अधिनियम जो था 1961 उसको बदलेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 35 आपसे पूछ रहा है कि इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 का उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, बंदरगाह प्रबंधन सुधार करना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 36 मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, नौवहन से, ठीक है।
चलो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 37 आपसे पूछ रहा है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट में लगभग कितनी धारा हैं, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी 325 धारा है। प्रश्न क्रमांक 38 आपसे पूछ रहा है कि इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 किस मंत्रालय से जुड़ा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय। यानी ये नेवी से संबंधित है, पोर्ट बंदरगाह आदि से संबंधित है, ठीक है, शिपिंग वगैरह। प्रश्न क्रमांक 39 इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस मंत्रालय से जुड़ा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक 40 इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 कब लागू होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 2026 में। सब टॉपिक 5 130वां संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो मान के चले एग्जाम में आपको 110% है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले 10 प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 41 130वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी मंत्री सीएम पीएम की अयोग्यता से। प्रश्न क्रमांक 42 आपसे पूछ रहा है कि यह लोकसभा में कब पेश हुआ, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी 20 अगस्त को। प्रश्न क्रमांक 43 कितने दिन की हिरासत पर मंत्री पद से हटेगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी 30 दिन। प्रश्न क्रमांक 44 यह संशोधन किस अनुच्छेद को प्रभावित करेगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 75 से 164 को। प्रश्न क्रमांक 45 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या, आप कहेंगे ऑप्शन बी, आप कहेंगे इसका ऑप्शन बी शासन में पारदर्शिता। प्रश्न क्रमांक 46 आपसे पूछा है कि इसे आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया था, आप कहेंगे ऑप्शन ए 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 यानी 130वां संविधान संशोधन बिल है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 47 आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत पाने के लिए 245 सीटें कितनी वोट चाहिए, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी 164। प्रश्न क्रमांक 48 पूछ रहा है कि यह बिल किस स्तर पर लागू होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों पर। और प्रश्न क्रमांक 49 आपसे पूछ रहा है कि यह विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 22 अगस्त को। और आज का अंतिम प्रश्न यह है दोस्तों आपके सामने कि इस संशोधन का असर किस पर होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी मंत्री पद पर, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। खासकर उन दोस्तों को जो टीचिंग एग्ज़ाम या नॉन टीचिंग सभी एग्ज़ाम की यानी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कोई भी बंदा कर रहा हो, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। संपूर्ण रिवीजन अगस्त महीने का कराया टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अगर आप भी चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF मिले, तो दोस्तों आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूँगा, उस ग्रुप पे ज्वाइन करके आपको उस ग्रुप में कुछ ही समय बाद आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।